इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सितंबर में भारत आ सकते हैं। गलवान और कोविड-19 के संकट के बाद पहली बार भारत दौरे पर आ सकते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वो शामिल हो सकते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत आएंगे। क्रेमलिन ने उनके भारत दौरे की पुष्टि भी कर दिया। वो है कि जी चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 फाइटर जेट नहीं देगा। चाइना पाकिस्तान को अभी 5th जनरेशन J-35 फाइटर जेट नहीं देगा। शी जिनपिंग भारत आ रहे हैं और उन्होंने भारत में आने से पहले एक बहुत बड़ा गिफ्ट भारत को दे दिया। मैंने चाइना को झुकते हुए पहले कभी नहीं देखा है और मैं इसलिए बोल रहा हूं यहां पे बैठकर, चाइना में बैठ के जब मैं ये न्यूज बनाता हूं आपके लिए, मुझे कितना गर्व होता है। आपको इमेजिन नहीं हो सकता कि चाइना जब झुकता है हमारे सामने, मजा आता है। चाइना एंड इंडिया, दे आर रूलिंग इन द ट्रेड इंडस्ट्री, ऐसे क्यों है? जी बिल्कुल, देखें ना कि उनकी कामयाबी का सबसे पहले राज ही ये मैं समझता हूँ कि उनकी ट्रेड बेहतर है और दूसरे ममालिक के साथ उनकी चीज़ें बेहतर है। फर्स्ट स्ट्राइक स्टेट वही वो स्टेट होते हैं जिनको डर है कि वो कन्वेंशनल जंग हार जाएंगे। इट्स लाइक सेइंग कि मैं आपसे कुश्ती लड़ रहा हूँ और मैं कहा कि जब मैं हारने लगूंगा तो मैं बंदूक निकालूंगा, और आप कह रहे हैं कि मैं तो तुमको पटकते रहूंगी लेकिन जब तुम बंदूक निकालोगे तब मैं अपनी निकालूंगी। जो बताई जा रही है वो तो ये बताई जा रही है कि चाइना शायद अनकंफर्टेबल है पाकिस्तान के साथ ये चीजें शेयर करने में। क्या है अनकंफर्टेबल? दूसरी, वो क्यों अनकंफर्टेबल है? और आने से पहले क्या किया, कुछ ऑफर कर दिया बिफोर कमिंग, बिकॉज उसे मालूम है ही वांट्स द टेबल के ऊपर जो मोदी के सामने बैठेंगे वहां पर नेगोशिएशंस की जाएंगी ट्रेड के ऊपर और कई चीजों के ऊपर, इसलिए गिफ्ट देना पड़ा। दोस्तों 6 साल एब्सोल्यूट साइलेंस था भारत और चाइना के बीच में। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, चीन के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। दरअसल करीब 5 साल पहले गलवान घाटी में हुई सीमा विवाद के बाद अब पहली बार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने की संभावना सामने आई है। माना जा रहा है कि वह सितंबर में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में हिस्सा लेने के लिए भारत का दौरा कर सकते हैं। यह संभावित यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और चीन दोनों ही सीमा पर लंबे समय तक चले तनाव के बाद आपसी रिश्तों को धीरे धीरे सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस दौरे को दोनों देशों के संबंधों के लिए अहम माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित हो सकता है। अगर शी जिनपिंग इसमें शामिल होते हैं तो यह 2020 की गलवान झड़प के बाद उनकी पहली भारत यात्रा होगी। साल 2013 में चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद वह इससे पहले 3 बार भारत का दौरा कर चुके हैं। अब इस संभावित मुलाकात पर पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। जीरो मूवमेंट थी, जो हमारी पहाड़ियां हैं हिमालयाज के बीच में जो बर्फ जमी हुई है उसके बीच में मूवमेंट था ही नहीं, कंप्लीटली फ्रोजन था हमारा बॉर्डर। लेकिन कुछ दिन पहले जो गेट्स हैं क्वाइटली चाइना ने ओपन कर दिए। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई, कोई ब्रीफिंग नहीं है न्यूज के अंदर, कुछ नहीं। जो शिप का ला पास है उसे ऑफिशियली बिजनेस के लिए ओपन कर दिया, हमने नहीं ओपन किया। हमेशा मैं बोलता हूं आपके पास कौन आ रहा है या आप कहीं जा रहे हैं, इसका मतलब है जरूरत अगले वाले की है। अगर चाइना ने इसको ऑफिशियली ओपन किया है बिजनेस के लिए, इसका मतलब है चाइना को जरूरत थी। ट्रेड भारत और चाइना के बीच में दोबारा से रिज्यूम हो गया है हमारे चाइना के बॉर्डर के ऊपर, जो कि सीधा सड़क जाती है और हमारे ट्रक आने जाने शुरू हो गए। दोस्तों ये मैसिव शिफ्ट है। मैं पहले बोला आपको 6 साल के बाद हमने भी पूरी तनखी दिखाई इनको बॉर्डर के ऊपर, हम भी पीछे नहीं हटे और चाइना को पीछे हटना पड़ा, गेट खोलने पड़े। हमने तो अपनी तरफ खोला ही नहीं, उन्होंने खोला। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। सबकी जो नजरें हैं वो थी ईरान के ऊपर, अमेरिका ने कितने बॉम्ब फेंके, रशिया में कितनी वहां पे तबाही हुई है। एवरीवन इज वॉचिंग रशिया एंड ईरान, यानी कि युद्ध के ऊपर आपकी नजर है, लेकिन जो तरक्की है भारत की उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। जो रियल गेम है वो हिमालयाज में ऑलरेडी खोल दी गई। थोड़ा रिवाइंड करते हैं, कुछ चीजें बताऊंगा आपको कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और हमने अब क्या किया है जिसके कारण चाइना को ये रास्ते खोलने पड़े। सोच के देखिए, जून 2020 गलवान में चाइना ने घुसा, हमारी जमीन को कब्जा करने की कोशिश करी। लेकिन हमने क्या किया, पहले तो उनके नाक लाल किए, खून निकाला। उसके बाद इनके जितने भी ऐप्स हैं भारत के अंदर,
ओवरनाइट हमने बैन कर दिए 200-250 ऐप, सारे के सारे चाइना के ऐप्स अब भारत में आप यूज नहीं कर सकते। जो चाइनीज भारत में बिजनेस के लिए आना चाहते थे, हमने सबके वीजास को बंद कर दिया, जिनको इशू किया था वो भी कैंसिल कर दिए, यहां तक कि मेरी वाइफ को भी वीजा नहीं मिला। अब जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स थी, जो भारत में आकर इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, हमने उसको ब्लॉक किया। चाइनीज कंपनीज ने भारत की जो स्टॉक मार्केट है उसमें, क्योंकि कोविड का टाइम था, मार्केट नीचे गिरी हुई थी, ये यहां पे शेयर्स को खरीदना चाहते थे। हमने इतने मैसिव रोड ब्लॉक्स सामने खड़े कर दिए, ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। नैरेटिव वाज कंप्लीट डीकपलिंग फ्रॉम चाइना। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन्होंने एक स्टोरी को बेचना शुरू कर दिया कि भारत चाइना को कंप्लीटली बॉयकॉट कर रहा है। मैं स्टोरी बेचने का मतलब क्या है, क्यों बोल रहा हूं, ये आपको बाद में समझ आएगा। क्या बोला गया कि भारत बेजिंग को कंप्लीटली कट ऑफ कर रहा है, हम ब्लॉक कर रहे हैं चाइना को। अब प्राइम टाइम टेलीविजन के ऊपर या यूट्यूब वीडियोस जब बनती हैं, उसमें ये साउंड करता है बहुत ही ज्यादा नेशनलिज्म और ग्रेट। वेस्टर्न मीडिया ने बहुत चीयरअप किया इस फॉल्स नैरेटिव को कि भारत चाइना को ब्लॉक कर रहा है। क्यों? क्योंकि वेस्ट चाहता है कि भारत एक प्रॉक्सी वॉर लड़े वेस्ट के बिहाफ पर चाइना के साथ। भारत की मीडिया भी टैग अलॉन्ग करती है वेस्ट वालों के साथ। क्यों? उसका रीजन है, जब वेस्ट वाले चाहते हैं कि आप किसी से लड़ाई करें, भारतीय मीडिया साथ में शुरू हो जाता है बायकॉट चाइना का। पैसे मिलते हैं भैया इस काम के लिए, देशद्रोह के लिए पैसे मिलते हैं, देश सेवा के लिए कभी पैसे नहीं मिलते, जूते ही मिलते हैं, जैसे हमें मिलते हैं। दोस्तों, अब जो पॉलिटिक्स है या जियो पॉलिटिक्स है, वो इमोशंस पे रन नहीं करती, वो रन करती है कोल्ड हार्ड मैथमेटिक्स के ऊपर। भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब वो बनना चाहता है। मोदी जी ने मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड का एक नारा दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि भारत में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएं, हम डोमिनेट करें फार्मास्यूटिकल की मार्केट को। लेकिन उसके पीछे एक ब्रूटल रियलिटी है जो भारत की गवर्नमेंट समझती है। भारत की गवर्नमेंट को मालूम है कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है दुनिया का, यू कैन नॉट डू दैट विदाउट चाइना टुडे। आप ग्लोबल सप्लाई चेन्स को देखें, अगर हमें फार्मास्यूटिकल में मेडिसिन बनानी है तो उसके लिए हमें एपीआई चाहिए, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स अर्जेंटली हमारी जरूरत होती है। अगर हमने रेयर अर्थ के जो एलिमेंट्स हैं उसकी अगर टेक्नोलॉजी बनानी है, उसके लिए आपको रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, वो आपके पास नहीं है। अगर आपके पास एडवांस्ड मटेरियल बैटरी की टेक्नोलॉजी चाहिए तो आपके पास नहीं है, वो आपको कहीं से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अमेरिका ने खुद ने एडमिट किया है इस ट्रुथ को कि अगर भारत ग्लोबली अपने आप को डोमिनेट करना चाहता है तो वो चाइना से जो कमर्शियल एंगेजमेंट के बिना हम डोमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे रॉ मटेरियल्स जो मैंने बताया आपको, ये हमारे पास नहीं है। न्यू दिल्ली में जो गवर्नमेंट बैठी है उसे मालूम है कि फैक्ट्स क्या है। आप अगर फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहते हैं, लेकिन आप जो पुरानी फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है उसके साथ पंगा लेकर या उसको बॉयकॉट कर आप फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड आज अभी नहीं बन सकते। ये एक मसला बन सकता है। सेकंड वजह यह भी है कि अभी चाइना को अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करना है। तीसरी, वो समझते हैं कि ये रीजनल पावर जो बैलेंस है इसको इम्बैलेंस कर देगा। ये बात इंडिया की फेवर में जाती है। ये भी एक मैसेज हो सकता है कि क्योंकि इंडिया चाइना ओपन अप हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने चाइना को डिलीवर किया है ऑन क्वाड